दानिया, दानिया, अरे तुम यहाँ बैठी हो? मैं कब से तुम्हें बाहर आवाजें दे रही थी। दानिया, तुम रो रही हो बेटा? क्यों? अब क्या गम है? अब तो तमन्ना को भी यहां से गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं बेटा। देखो, ये रोना तुम्हारे लिए और बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। हेलो, मैं रो ना तो क्या करूं? वो मेरी जिंदगी से नहीं जा सकती। वो यहाँ ना रहते हुए भी मेरे और हारून के बीच में है खाला। आप नहीं जानती, मगर हारून तमन्ना के यहां से चले जाने का जिम्मेदार मुझे ठहराते हैं। आप बताएं, आप जानती हैं मेरा तो कोई कसूर नहीं था ना। मैंने तो उसे यहां से चले जाने के लिए नहीं कहा था। मैंने तो उसे किस्मत का लिखा समझ के कबूल भी कर लिया था। सच है खाला, मुझे उसके जाने का इल्म हो गया था। जाती तो उसे रोक सकती थी, मगर क्यों रोकती मैं उसे? कैसे सब कुछ जानते हुए मैं अपने शौहर को गंवा देती? क्यों रोकती मैं खाला उसे? आप मुझे बताएं ना, क्यों रोकती? मत रो बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया। और तुम्हारी जगह कोई भी औरत होती वो यही करती, अपना घर बचाने के लिए, अपने शौहर की मोहब्बत पाने के लिए। तुम अपना दिल खराब मत करो, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा। हाँ, क्या सोच रही हो तमन्ना? अब इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? यार तुम लोग अभी तक रेडी नहीं हुए। चलो तुम लोग तैयार हो जाओ, फिर निकलते हैं। तमन्ना चलो ना, तुम्हें अच्छा लगेगा। सुबह मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। तुम लोग जाओ, वैसे भी मैं जाकर क्या करूंगी? तमन्ना तुम नहीं चलोगी ना तो सरफराज को अच्छा नहीं लगेगा। चलो उठो, चलो। हद हो गई है हारून, ना तुम्हारे आने का पता होता है ना जाने की खबर।
क्या कर रहे हो तुम? जिसको जाना था वो चली गई है, 2 महीने हो गए उसको गए हुए। क्या जिंदगी भर यहां रहने तो नहीं आई थी ना वो? तुम उसके जाने की सजा मुझे और दानिया को क्यों दे रहे हो? आपकी बातों की वजह से गई है वो। आपके ताने सुन के गई है वो यहां से। अरे किस मजबूरी के तहत इतने बड़े शहर में उसे इस घर से जाना पड़ा। ना उसका यहां कोई ठिकाना है, ना कोई जानने वाला। पता नहीं किस हाल में कहां होगी वो। कभी सोचा आपने? देखो, मैं इस वक्त सिर्फ अपनी बहू और उसके होने वाले बच्चे के बारे में सोच सकती हूँ। इसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं है। तानिया की डिलीवरी के दिन करीब है। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है और तुम हो कि तमन्ना के गम से बाहर ही नहीं आ रहे हो। नहीं आऊंगा मैं तमन्ना के गम से। मोहब्बत है वो मेरी चाहत है, मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ है वो। तुम क्या बोल रहे हो हारून? तुम्हारी एक बीवी है, बच्चा हो। हाँ दानिया, दानिया। हाँ डॉक्टर साहबा, दानिया कैसी है? ठीक तो है ना? मुबारक हो, बेटा पैदा हुआ है। बच्चा तो ठीक है ना? दानिया तो ठीक है? बच्चा और माँ काफी कमजोर हैं, बच्चे को इंक्यूबेटर में रखना पड़ेगा। माँ वैसे तो ठीक है, लेकिन कोशिश करें इनको देह में दबाव ना हो। सब कोई मसला है? देखिए, उनका बीपी शूट कर गया था, हम कोशिश कर रहे हैं उनका बीपी स्टेबल रहे। ये कोई अच्छा साइन नहीं है, आपको उनकी बहुत केयर करना पड़ेगा। साहिबा, क्या मैं बच्चे को देख सकता हूँ? अभी नहीं, 4-5 घंटे के बाद आप उसे देख सकते हैं। अगर दानिया या बच्चे को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी हारून। हाँ कासिम, बोलो। तमन्ना? अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। कैसी दानिया? ठीक हूँ भाई। बहुत मुबारक हो बेटे की। आपने उसे देखा? कैसा है वो? वो इनक्यूबेटर में है, डॉक्टर ने कहा थोड़ी देर में देख सकते हैं।
ऐसे वो ठीक है, परेशानी है, कोई बात नहीं है। भाई हारून वो कहाँ है? भाई कुछ पूछ रही हूँ आपसे। दानिया, डॉक्टर ने जैसे ही बेटे की खबर सुनाई तो हारून बहुत खुश था। वो घर गए, आता ही होगा। दानिया, मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी। मैं इटली जा रहा हूँ। क्या? वो अचानक? हाँ, वहाँ मेरे एक दोस्त रहते हैं, वो जॉब ढूंढ देगा मुझे। भाई तमन्ना? तमन्ना? उसका तो कुछ पता ही नहीं है, लेकिन जाने से पहले उसे आजाद करके जाऊंगा। एक बार सोच लो। मेरी प्यारी बहन, मैं सोच समझ के कर। दानिया, क्या हुआ? डॉक्टर? दानिया, मैं डॉक्टर बुला दो, ठीक है? ठीक है। वरना तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं मजबूर थी हारून, आप दोनों के दरमियान दीवार नहीं बनना चाहती थी। मेरे वहां रहने से आप दानिया को मुकम्मल तौर पे तवज्जो नहीं दे पाते। दानिया के रिश्ते को यकीन दिलाने के लिए मेरा वहां से जाना जरूरी था। लेकिन तुम यहाँ ऐसे कैसे रह सकती? मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता इस तरह। हारून प्लीज, मैंने कासिम से इसी शर्त पे आपसे मिलने के लिए हाँ की थी कि आप मुझे जाने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। मैं बहुत खुश हूं यहाँ, सुकून से हूं। रहने दीजिए, आप मुझे ये बताइए कि दानिया कैसी है? दानिया ठीक, हॉस्पिटल में अल्लाह ने हमें बेटे से नवाजा। वाकई बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कैसी है दानिया? आप लोगों का बेटा कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, बेटा ठीक है। थोड़ी देर में दानिया को भी होश आ जाए। दानिया हॉस्पिटल में और आप यहाँ मुझसे मिलने के लिए आ गए? क्या करता है, कासिम का फोन ही उसी वक्त आया। इस वक्त दानिया को आपकी जरूरत है हारून। आपकी मुकम्मल तवज्जो दानिया पर होनी चाहिए। आप मुझसे वादा कीजिए, दानिया की हर खुशी, हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। ठीक है, तुम भी मुझसे एक वादा करो, तुम यहां से कहीं नहीं जाओगे। मैं वादा करती हूँ, कहीं नहीं जाऊंगी, मगर इस वक्त आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैं आपके साथ जरूर चलती, मगर शायद मेरा वहां जाना किसी को पसंद ना आए। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलने आऊंगा। खुदा हाफिज।
चाचू, चाची अचानक चाचू क्या हुआ है? चाचू बताएं तो सही, हुआ क्या है? चाची आप ही बोले कुछ। एमन लालच में आके सब कुछ खो दिया हमने, अपनी हेमन को भी गवा दिया। मेरी बेटी। बेटा मैं तो तुमसे नजरें भी नहीं मिला सकता, लेकिन मैं पुलिस के सामने इकबाल जुर्म करने के लिए तैयार हूं। बस तुम मुझे माफ कर दो। चाचा आप लोगों ने जो कुछ किया, मैं अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ता हूं। वो बेहतर फैसला करने वाला है। मैं तो खुद किसी का गुनाहगार हूं, मैं भला किसी को क्या माफ कर सकता हूं। बेहतर होगा कि आप अल्लाह से माफी मांगे अपने गुनाहों की। बेटा मुझे तमन्ना से भी माफी मांगनी है, मुझे उसके पास लेके चलो। लेटी रहो, मैं आराम की जरूरत है। मेरा आराम, मेरा सुकून आपकी खुशी में है। आपने हमारे बेटे को देखा? हाँ अभी देख के आया उसे। कैसा है? बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हम उसका नाम रायान रखेंगे। हारून, आप अभी भी मुझसे खफा हैं। तानिया ये तुमसे किसने कह दिया? मैं जानती हूँ, आप तमन्ना के जाने की वजह से मुझसे नाराज हैं। मेरा यकीन करें हारून, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। सिर्फ अपना घर बचाना चाहती थी हारून। तानिया तुमने कह दिया, मैंने मान लिया। प्लीज आइंदा इस बारे में बात नहीं करें। तुम आराम करो।
अब क्या करने आए आप यहाँ पर? तमन्ना की जिंदगी तो बर्बाद कर दी आपने। तुम ठीक कहती हो बेटा, लेकिन फिर भी बस एक बार तुम तमन्ना से मिलवा दो। मैं अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहता हूँ उससे। आपको क्या लगता है तमन्ना आपको माफ कर देगी? और अगर उसने आपको माफ कर भी दिया तो क्या ऊपर वाला आपको माफ करेगा? ऊपर वाले से माफी के लिए तो तमन्ना से माफी मांगने आया हूँ, और अपने गुनाहों की सजा तो मैं पहले ही भुगत चुका हूँ, अपनी जवान अकलौती बेटी को खोकर। तमन्ना, इनसे मिलने की जरूरत नहीं है, किसी माफी के हकदार नहीं है ये। सुबह तुम जाओ यहाँ से। लेकिन तमन्ना, मैंने कहा ना, तुम जाओ। हारून, या कुछ खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे माफ कर दें हारून, मुझे माफ कर दें। कैसी बातें कर रही हो तुम? प्लीज ऐसी बातें मत करो। हारून, आपकी गुनाहगार हूँ, आपकी अन्ना की। या तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि मैंने आपको तमन्ना को अलग करने का गुनाह किया हारून, जिसकी सजा शायद मुझे आपसे और अपने बच्चे से जुदाई की शक्ल में मिलेगी हारून। देखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। प्लीज इस तरह हिम्मत मत हारो। हारून, जानती हूँ पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं जाने से पहले अपने गुनाह का दावा करना चाहती हूँ। बस आप किसी तरह तमन्ना को ले आए, उसको कहीं से भी ढूंढ कर। हारून प्लीज, प्लीज, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं उसे लेके आऊंगा, ठीक है? प्लीज रिलैक्स। काश आप लोगों ने सब कुछ मुझसे ऐसे ही मांग लिया होता। मैं तो सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत हासिल करना चाहती थी। आप लोगों का दिल अपनी माँ के लिए साफ करना चाहती थी। बेटा, मैं तो शायद माफी के काबिल भी नहीं हूं, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरे गुनाहों का तो कोई कफारा भी नहीं है, लेकिन बस मैं एक बार तुम्हारे सामने अपने गुनाहों का एतराफ करना चाहता। मैंने तुम्हारे साथ, अपने बड़े भाई के साथ बहुत बुरा किया। मैं जानता हूं कि अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं सिर्फ तुमसे ये कहने आया था कि मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। अपने लिए यही सजा तजवीज की है मैंने। उसके तो मुझे माफ कर देना बेटा, माफ कर देना। अल्लाह ने तो मुझे पहले ही सजा दे दी है। एमन को मुझसे छीन कर एमन अब इस दुनिया में नहीं रही बेटा, और तुमसे छीनी हुई दौलत भी मेरे पास नहीं रही। मुझे माफ कर देना बेटा, माफ कर देना मुझे। आप यहाँ बैठे, मैं तमन्ना को भेजती हूँ।
मैंने हारून को मना किया था। तमन्ना, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें यह बता सकूं कि मुझे समझ आ गई है कि हम रिश्तों को जबरदस्ती बांध के नहीं रख सकते। उसके लिए दिलों का जुड़ना जरूरी होता है। इसलिए तमन्ना, मैं तुम्हें आजाद करने के लिए आया हूं। ये डाइवोर्स पेपर है, तुम्हारा आजादी का परवाना। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तानिया, तमन्ना आइए। बहुत इंतजार कराया तमन्ना, क्यों इतनी देर टकाती आने में? मुझे मालूम नहीं था तुम इतना बीमार हो। पता होता तो बहुत पहले आ चुकी होती। बस दुआ कर रही थी कि खुदा इतना वक्त दे दे कि तुमसे अपनी गलतियों की माफी मांग सकूं। तानिया प्लीज ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे एक बार गुनाहों का एतराफ कर लेने, शायद अल्लाह को मुझ पर रहम आज और आखिरत में मेरे लिए आसानियां पैदा कर दे। हारून, तमन्ना पर जो उम्र के साथ भागने का इल्जाम लगाया गलत था। वही नहीं, तमन्ना पर लगा हर इल्जाम गलत था। सब एमन की साजिश थी। उसका भी नहीं कसूर, मेरी खातिर, क्योंकि मैं आपको हासिल करना चाहती थी। किस्मत के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। आपको हासिल करना चाहती थी, मगर शादी करके भी नहीं हासिल कर पाई। हारून, माफ कर दे मुझे।
दानिया भूल जाओ, जो सब कुछ हुआ उसे भूल जाओ प्लीज। तुम ऐसी बातें मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। आखिरी ख्वाहिश अरुण पूरी कर दे, अदा करें, तमन्ना को अपना लेंगे आप, क्योंकि मेरे बाद सिर्फ तमन्ना ही हमारे बच्चे को माँ वाला प्यार दे सकती है। तमन्ना मत करो, मेरे बाद मेरे बच्चे का और उनका ख्याल रखोगी। दानिया तुम बिल्कुल ठीक हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। वादा करो। दानिया मैम, ये आपके लिए कोई फाइल लेके गया। मेरे लिए? ये क्या है? पता नहीं, कोई फाइल देकर गए। ये आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपसे आपके छोटे मामू खालिद ने बेईमानी से हड़प कर ली थी। यकीनन आप सोच रही होंगी कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम शहरियार सदीकी है, जिसके ख़ानदान पर आपके वालिद के बेइंतहा एहसानात थे। मुझे जब मेरे वकील ने बताया कि आप फैयाज अहमद साहब की बेटी हैं, तो मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि आपके साथ की गई एक एक ज्यादती का बदला और आपका हक, फैयाज अहमद साहब की जायदाद आपको वापस दिलाऊंगा, जिस पे सिर्फ आपका हक है। लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि मैं आपके बड़े मामू को नहीं बचा सका। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आपने अपने किरदार, अपने अखलाक से ये बात साबित कर दी कि मोची की बेटी होना कोई बुरी बात नहीं, असल चीज़ तरबियत है, जो आपके वालिदैन ने आपकी बहुत अच्छी की। आपकी बेशुमार दुआओं में आपका भाई शहरियार सदीकी। हर काली रात के बाद एक सुबह जरूर होती है। चलो अंदर, रिहान उठ जाओ।